ये राम कथा एक नौका के समान, सत्संग में एक नौका के समान। बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि भवसागर से पार जाने के लिए प्रभु की कथाएं जो होती हैं वो नौका के समान। उन कथाओं को सुन करके व्यक्ति भवसागर से पार जा सकता है। तो ये सत्संग जो है यही हकीकत में प्रभु की कथा है। और तो सारे चरित्र हैं, लेकिन प्रभु की असली कथा जो है वो सत्संग है। तो बाबा तुलसीदास ने इस कथा का महत्व इतना बड़ा बताया है, इसकी महिमा इतनी बड़ी बताई है कि जब उन्होंने इसकी शुरुआत तो सर्वप्रथम उन्होंने किसकी वंदना की? सरस्वती मैया की। बंदो वाणी विनायक बंदो वाणी विनायक। और वेद शास्त्र जितने भी हैं उन सारे वेद शास्त्रों में सर्वप्रथम गुरु की वंदना है, गणेश वंदना है। प्रथम गणेश भगवान पूजे जाते हैं, फिर माता सरस्वती की वंदना की जाती है। लेकिन रामचरितमानस में सबसे पहले वंदना सरस्वती मैया की। क्यों सरस्वती मैया की? एक प्रश्न कर दिया तुलसीदास महाराज जी से कि आप सबसे पहले वंदना सरस्वती मैया की क्यों करेंगे? क्योंकि प्रथम पूज तो गणेश भगवान है। बोले हाँ, ये बात भी हमें पता कैसे लगी कि प्रथम पूज गणेश भगवान है, ये बात भी हमें पता कैसे लगी? इसके लिए सरस्वती मैया होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर सरस्वती मैया ही ना हो, ये विवेक ही ना हो, ये बुद्धि ना हो हमारे आप के अंदर, तो फिर ये पता कैसे लगेगा कि प्रथम पूज गणेश भगवान? तो हमारे आपके अंदर जो बुद्धि विवेक है ना, जो सही गलत करने का निर्णय करने का जो विवेक हमारे आपके अंदर है, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इनको ही सरस्वती माता बताया। तो उन्होंने सरस्वती मैया की वंदना की, गुरुदेव भगवान की बंदों गुरुपद पदम तरागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। बड़े सरल हृदय से निश्चल भाव से गुरु की वंदना को किया और फिर गणेश जी की वंदना को किया। और गणेश जी की वंदना करने के बाद सभी संतों को वंदन किया, सभी संतों को वंदन किया। और सभी संतों को वंदन करने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का वंदन किया कि जिन लोगों को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते, लेकिन उन्होंने उनको ही वंदन किया। बंदों संत असज्जन चरना, संतों को भी असंतों को वंदन किया और सज्जन पुरुषों को भी वंदन किया, दुष्ट खल पुरुषों को भी वंदन किया। खल किसे कहते हैं? जो क्षण में इधर क्षण में उधर, तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारी बात उधर कर दी, उधर किधर कर दी। और जहां कहीं भी कोई भी शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें विघ्न बाधा पैदा करना एक खल और दुष्टों का कार्य होता है। खल किसको कहते हैं? रामायण में लिखा है जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। तो उनकी वंदना तुलसीदास जी ने दो बार की, दुष्टों संतों की और गुरुओं की, गणेश भगवान की, माता सरस्वती की, इनकी वंदना एक बार की। लेकिन दुष्ट पुरुषों की उनकी दो बार। और फिर बाद में एक बात और कह दी कि बार बार, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं एक बार में नहीं मान पाते, उनको आगे बार बार मानना पड़ता है, तभी वो समझ पाते हैं। इसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सत्संग में हंस बन करके बैठते हैं, और हंस बन करके बैठते थे। वो दूध का पान करते, पानी को मतलब साल को पहले होता थे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए,
और सार सार को कह ले थोता दे उड़ा, तो थोता थोता उड़ा देते हैं, सार सार को कह लेते हैं। और वो हंस जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो इस संसार में हंस की तरह रहते हैं, हंस की तरह। वो इस संसार में भी, पूरे संसार में विचार करते हुए भी किसको ग्रहण करते हैं? जो सार तत्व है उसको ग्रहण करते हैं और थोता को उड़ा देते हैं। सूप, वो सूप जैसे होते हैं, सूप में कोई